अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अभी ना मैंने सफाई का सारा काम वगैरह ख़त्म किया था और कपड़े निकालने या नहाने लगी थी। तो ये एक ना पार्सल आ गया, तो मैंने कहा चलो ये मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ये मेरा तो नहीं है, मेरी बहन ने ना 2 सूट ऑर्डर किए थे अनिलाज़ ऐप से, लेकिन ना ये उनके अपने सूट नहीं हैं। उनकी ऐप पे ना एक स्पायर का था और एक ना किसी और ब्रांड का था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो मैंने कहा चले मैं आपको भी खोल के दिखाती हूँ। मैंने तो पहले खोल के देख लिए थे, तो मैंने कहा चले मैं आपको दिखाती हूँ। हो सकता है कोई ना थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है कलर का या डिज़ाइन वगैरह का। तो मैंने कहा चले मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो ये 2 सूट थे। उनको कपड़े दिखाने के बाद ना मैं इधर ही ले आई थी कि मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। पहले भी उन्होंने ना इस ऐप से मंगवाए थे तो बहुत अच्छे निकले हैं, और अभी ना ये उनके अपने ब्रांड के नहीं हैं, उनकी ऐप पे ना किसी और ब्रांड के थे। तो ये मंगवाए थे, अच्छे लग रहे थे तो उन्होंने मंगवा लिए। तो बिना मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ। अच्छा, हम फीमेल्स की ना तकरीबन सेम ही रूटीन होती है। हाँ, जिनके बच्चे हैं ना उनकी थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ना बाकी सबकी मेरे ख़्याल में एक ही रूटीन होती है। सुबह उठे कोई पहले नाश्ता कर लेता है या पहले कोई सफाई का काम कर लेता है, कोई पहले मशीन लगा लेता है उठते ही। तो बस यही काम सेम ही होते हैं। तो मेरा दिल कर होता है आप मेरी सेम रूटीन देखते कि ना बोर हो जाते हैं, तो किसी एक टॉपिक पे बात कर लें। अब जैसे मैं ये ड्रेस दिखा रही हूँ, आप सबको पता है ये शर्ट है, इस कलर का ये ड्रेस है, ये इसका ट्राउज़र है, ये इसका दुपट्टा है। अगर मैं खाना बना रही हूँ, आप सबको वो सिंपल सा खाना बनाना आता है। अब मैंने इसमें मसाले डाले हैं, अब मैंने सब्ज़ी डाल दिया, अब मैंने ऑयल डाल दिया, पानी डाल दिया। आप सबको पता है चाय भी सबको बनानी आती है, सफाई भी सबको करनी आती है, बर्तन भी सबको धोने आते हैं। कल हम इसी वीडियो के पीछे किसी के हक़ के लिए बात कर लें, किसी को थोड़ी सी हिम्मत दे दें। चाहे हमारे अपने अंदर हिम्मत नहीं है, लेकिन किसी को हिम्मत देते देते ना अल्लाह ताला आपके अंदर भी हिम्मत डाल देते हैं। कभी कभी आपकी ज़ुबान से निकले हुए 2 अल्फाज भी दूसरों की ज़िंदगी बदल सकते हैं। जब हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं ना, तो हमारे अपने लिए खुद ब खुद आसानियाँ हो जाती हैं। मेरे कोई ना कोई सब्सक्राइबर इंस्टाग्राम पे आके ना मेरे साथ अपनी लाइफ की कोई ना कोई बात शेयर कर देते हैं। मेरी एक सब्सक्राइबर ने कहा कि जो मैं आपको बता रही हूँ ना, आप अपनी वीडियो में इस बारे में बात ज़रूर करना, हो सकता है कि कोई और लड़की अपने हक़ में बात कर सके। जो उन्होंने मुझे अपनी लाइफ बताई ना, उसी से रिलेटेड मैं थोड़ी सी बात करूँगी। हो सकता है आज भी बहुत सारी लड़कियाँ इसी कंडीशन में हों, और उनमें से एक मैं भी थी, क्योंकि अब मेरा तो टाइम ही निकल गया है ना, लेकिन ये सब कुछ मेरे साथ भी बीत चुका है। पता है, एक मर्द के ना 2 चेहरे होते हैं, एक भाई के रूप में, और वही चेहरा बाद में बाप का रूप इख्तियार कर जाता है। जो एक रिश्ता पहले जलाद और दूसरे रिश्ते में कायनात का सबसे शफीक इंसान बन जाता है। जब एक भाई होता है ना, तो हमारे यहाँ बचपन से उसे एक सबक पढ़ाया जाता है, तुम मर्द हो, बहन की इज़्ज़त तुम्हारी गैरत है, इस पर नज़र रखना तुम्हारा फ़र्ज़ है। लेकिन तहफ़्फ़ुज़ का ये एहसास कब मालिकियत और कंट्रोल में बदल जाता है, मेरे ख़्याल में ख़ुद भाई को भी नहीं पता चलता। जब बहन पढ़ना चाहती है, वो कहती है कि मुझे आगे जाना है, अपने पाँव पर खड़ा होना है, लेकिन भाई का पहला जुमला क्या होता है, कोई ज़रूरत नहीं है आगे बढ़ने की, मैं हूँ ना, मैं जो कमाई कर रहा हूँ मैं सबके लिए कर रहा हूँ, तुम्हें क्या ज़रूरत है पढ़ने की, नौकरी करने की। यहाँ मैं थोड़ी सी ना अपनी आप को बता देती हूँ, मेरे भी यही अल्फाज होते थे, मुझे पढ़ना है, मुझे आगे, मुझे आला से आला तालीम हासिल करनी है। और मेरे भाई के भी सेम यही अल्फाज होते थे, मैं कमा रहा हूँ ना, मैं हूँ ना, आप लोगों को क्या ज़रूरत है, बाहर जाओगी, लड़के देखेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वही भाई के पीछे फिर बैठ के ना बाइक पे मैं जगह जगह जॉब ढूंढने जाती थी। उसी भाई के पीछे बैठ के मैं अपने सारे कागजात लेके जाती थी, मेरी फ़ीस कम कर दो, अपने अब्बू का डेथ सर्टिफिकेट साथ लगा के कि मेरे अब्बू नहीं है, मेरी फ़ीस कम कर दो, मैं नहीं इतनी पे कर सकती। बीएड ये हर सेमेस्टर की फ़ीस ना मेरे ख्याल में 20-24 हज़ार तो होती थी, सारा ख़र्चा डाल के ना। तो उन्होंने ना डिस्काउंट भी दिया होता था, तो उसके लिए ना अगर कोई यतीम है तो उसके फिर सारे कागजात साथ लगते थे। उसी भाई के साथ मैं जाती थी कि मेरी फ़ीस कम कर दो, मेरे अब्बू नहीं है। तब उन भाइयों के मुंह से नहीं निकलता कि मैं हूँ ना, 10-20 हज़ार मेरे लिए कौन से मुश्किल है, करोड़ों की ज़मीन है मेरे पास, लाखों के जानवर हैं। बस वही बात आ जाती है, कोई ज़रूरत नहीं है आगे बढ़ने की, बाहर का माहौल ख़राब है, लोग बातें करेंगे, घर बैठो, घर का काम सीखो,
वहाँ बहन की डिग्री, इसकी जहानत और इसके ख्वाब, भाई की अना के सामने सब कुछ हार जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ों पे आके लड़की खामोश हो जाती है और लड़की की वो खामोशी इसकी रजामंदी नहीं होती, वो इसका खौफ होता है। वो इसे ये सोचने पर मजबूर करता है कि जिस भाई के लिए इसने बचपन से दुआएं मांगी, जिसकी लंबी उम्र के लिए रोज़ हाथ उठाए, वो इस पर 1% भी भरोसा नहीं करता। यहाँ पे मैं अपनी सब्सक्राइबर की थोड़ी सी बात बताती हूँ, मैं उनका नाम नहीं लूँगी। वो कहती हैं कि मैं अपने कज़न को पसंद करती थी और मैंने, अबू है नहीं थे, अम्मी थे, अपने भाई से कहा कि मैं फ़लाँ अपने कज़न को पसंद करती हूँ और मैंने वहीं शादी करनी है। कहती हैं कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था, गवर्नमेंट जॉब करता था, उसकी ज़मीन अपनी थी, घर अपना था, एक शरीफ इंसान था, जबकि मैंने सिर्फ मिडिल किया हुआ था, मुझे आगे पढ़ने भी नहीं दिया गया और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और हम दोनों निकाह करना चाहते थे। वो कहती हैं कि शायद मेरा हो जाता अगर मैं खुद अपने मुंह से ये ना अल्फाज निकालती, क्योंकि फिर एक मुकाबला हो जाता है कि ये लड़की ने इससे करने को कह दिया है, तो बस वो तो फिर ना क़यामत आ जाती है ना घर में। तो वो कहती हैं कि जैसे मैंने अपने मुंह से वो अल्फाज निकाले, हमारे घर में ऐसे था कि जैसे क़यामत आ गई। फ़ौरन मेरे भाई ने अपनी बीवी के भाई को बुलवाया। वो ना कोई काम करता था, वो शराब पीता था, किसी काम काज का नहीं था वो। उसी दिन मेरा निकाह पढ़वाया और मुझे उसके साथ भेज दिया। वो कहते हैं कि आज मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, हर रोज़ वो मुझे मारता पीटता है, कोई एक दिन खाली नहीं गया कि उसने मुझे ना मारा हो। वो कहती हैं कि वो दूसरे लड़कों को भी घर ले आता है सीधे, और जब मैं मना करती हूँ तो वो मुझे उसी इंसान के ताने मिलते हैं कि तुम इतनी अच्छी होती तो तुम उसके साथ भाग जाती, ये कर लेती। बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। वो कहती हैं कि इन 4 सालों में आज तक मेरे भाई ने पलट के नहीं पूछा कि तुम ज़िंदा हो कि मर गई हो, तुम्हें किसी चीज़ की तो ज़रूरत नहीं है, या तुम 4 दिन के लिए इधर ही आ जाओ। कि कोई आसरा नहीं बन रहा था, फिर मैंने सिलाई सीखी है, वो पैसे आ जाते हैं और मेरे 3 बच्चे भी हैं, तो बस ऐसे थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है। बाकी मेरी जेठानी बहुत अच्छी हैं, वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देती हैं, खाना दे देती हैं बना कि तुम सिलाई कर लो, मैं खाना बना देती हूँ तो तुम यहीं से खा लेना, कपड़े ले देती हैं। मतलब कि देखें, कोई लोग कहते हैं ना हमारी जेठानी इतनी बुरी है, हमारी देवरानी इतनी बुरी है। मैंने कहती हूँ ना कि हर रिश्ते की अपनी कहानी होती है, हर इंसान की अपनी फितरत होती है। अब जेठानी कौन चाहती है कि मैं अपनी हांडी से दूँ सालन, शरीक समझते हैं ना लोग एक दूसरे को। तो अच्छे इंसान भी हैं, हर रिश्ते में छुपे हुए होते हैं अच्छे इंसान और बुरे भी। अब दूसरी बात मेरी गौर से सुनिएगा। वो कहती हैं कि मेरी भतीजी है, उसने सिर्फ मैट्रिक किया और उसको एक लड़का पसंद आ गया है, तो उसने ना अपने अब्बू को कहा कि मुझे ये लड़का पसंद है और मैंने इसी से शादी करनी है। उसके बाप ने ये नहीं कहा कि तुम थोड़ा सा पढ़ लो, उसने फ़ौरन उसकी एंगेजमेंट कर दिया और एक दूसरे को साथ बिठा के, लड़का लड़की को साथ बिठा के की है। जब घर की बहन ये जुर्रत कर ले कि वो अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद करना चाहती है, किसी को पसंद करती है और इज़्ज़त के साथ अपने भाई के सामने अपनी पसंद का इज़हार करती है, तो भाई के अंदर का मर्द, इसकी अना और इसका नाम ख़ानदानी गैरत तूफ़ान बनकर ना जाग उठती है। भाई का पहला रद्द अमल ही क्या होता है? इसकी ये जुर्रत, किसने ये कहा है कि ये किसी को पसंद करती है? इसने हमारी नाक कटवा दी, इसने ख़ानदान की इज़्ज़त मिट्टी में मिला दी। वहाँ बहन को बंद कमरे में कैद कर दिया जाता है, इसका मोबाइल छीन लिया जाता है, इस पर बदकारी के लेबल लगा दिए जाते हैं और बाज़ औक़ात ना तो उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बस किसी भी जगह इसका निकाह करके ना इसे ज़िंदा दरगो कर दिया जाता है। वहाँ कोई भाई बहन की खुशी नहीं देखता, वहाँ सिर्फ बरादरी और लोग याद आ जाते हैं। जब वही भाई, वही इंसान बाप बनता है ना, पहली बार अपनी बेटी को अपने हाथों में लेता है, तो इसके अंदर का वो लोहा, वो सख्त हाकम जो होता है ना, अचानक पिघलने लगता है। वो मर्द जो कल तक बात बात पर गुस्सा करता था, अब अपनी बेटी की एक छोटी सी मुस्कुराहट पर अपनी कायनात मारने को तैयार हो जाता है। अब वो हाकम नहीं रहता, वो सिर्फ एक मुहाफ़िज़ और बाप बन जाता है। यहाँ से मर्द की सोच का दूसरा जन्म होता है। अब यहाँ पर जो चीज़ें बहन के लिए गुनाह थी, वो बेटी के लिए हक बन जाती हैं। जिस भाई ने बहन को कॉलेज की दहलीज पार नहीं करने दी थी, आज वही बाप अपनी बेटी को आला तालीम के लिए खुद हॉस्टल छोड़ने जाता है, इसकी फ़ीसें भरता है और फ़ख्र से कहता है कि मेरी बेटी तो डॉक्टर बनेगी, अफसर बनेगी, मेरा नाम रोशन करेगी। बहन को सहेली के घर जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन बेटी दोस्तों के साथ टूर पर जा रही होती है। बाप खुद पॉकेट मनी देता है और कहता है बेटा ज़िंदगी जियो, दुनिया देखो, परेशान मत होना, तुम्हारा बाप तुम्हारे पीछे खड़ा है। और जब वही लाडली बेटी जवान होकर कहती है कि पापा मैं फ़लाँ लड़के को पसंद करती हूँ, तो इस वक्त इस बाप की गैरत को झटका नहीं लगता।
इस वक्त ख़ानदान की नाक नहीं कटती। इस वक्त अचानक इस मर्द को ना सलाम याद आ जाता है और वही भाई बाप के रूप में बड़ी नरमी से फिर मुस्कुरा के दूसरों को कहता है कि सलाम ने लड़की को अपनी पसंद की शादी का पूरा हक दिया है। हम अपनी बेटी पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। निकाह में लड़की की रजामंदी सबसे पहला असूल है। मैं अपनी बेटी का दिल नहीं तोड़ सकता। जो इस्लाम बेटी के वक्त याद आया है वो इस्लाम बहन की दफ़ा कहाँ चला गया था जब बहन अपने हक के लिए रो रही थी। पता है, जब वो बहन जो अब खुद अपने घर की हो चुकी है, ईद या किसी भी त्यौहार पर जब अपने मायके आती है ना और अपने इसी सख्त गिर भाई को अपनी भतीजी के नखरे उठाते हुए देखती है तो इसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट तो आ जाती है। वो खुश होती है कि चलो भतीजी को वो जुल्म नहीं सहना पड़ रहा जो इसने सहा, लेकिन इसका दिल अंदर से टूटता है। वो भी अंदर से रोती है। वो सोचती कि काश तुम मेरे वक्त भी इतने समझदार बन जाते। एक ही छत के नीचे दो मखसूस रिश्ते होते हैं, एक बेटी और एक बहन। दोनों पैदाइश से लेकर परवरिश तक इसी आंगन का हिस्सा होती हैं, लेकिन वक्त के साथ ना इनके साथ होने वाला रवैया और इन पर लगने वाली पाबंदियाँ और इन्हें मिलने वाली इज़्ज़त में एक वाज़िया फ़र्क क्यों नज़र आने लगता है। अच्छा जी, आज ना मैंने खाने में जो हाथ से सेवइयाँ बनाते हैं ना वो मैंने बनाई थी। किसी ने ना बनाई थी तो थोड़ी सी दे के गए थे, तो मैंने ना वो बनाई थी कि आधी मैं रख लूँगी और आधी ना मैं अपनी बहन को दे दूँगी। तो अभी ना मैंने दम पे रख दी थी। आलू डाले थे मैंने। कुछ लोग मीठी बनाते हैं लेकिन मैंने आलू डाल के बनाई थी। तो दम पे रख के ना फिर मैंने कहा कि चारपाई और फ़ैन बाहर निकाल आती हूँ। अगर थोड़ी सी शाम हो जाए ना तो चारपाई पे बहुत सारी छिपकलियाँ आ जाती हैं। तो मैंने कहा चले चारपाई और फ़ैन बाहर निकाल आती हूँ। और ये जो लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं ना इसके अंदर छिपकलियों के छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो रात के टाइम भी ना चारपाई पे आ जाते हैं। तो जब मैं रात को आती हूँ ना मैंने अच्छे से चारपाई देखनी होती है। एक तो लाज़मी चारपाई पे होते हैं। और जो इतना बड़ा पतीला पड़ा हुआ है ना, इस बड़े से पतीले के अंदर ना भैंसों के लिए हलवा नहीं सॉरी जो मसाला नहीं होता भैंसों को देते हैं वो तैयार करते हैं। तो इसलिए ना फिर ये चूल्हा और ये लकड़ियाँ रखी हुई हैं। यहाँ पे ना सेवइयाँ भी तैयार हो गई थी। अभी दम खोल रहा है और अपनी बहन को भी दे के आऊँगी। आप लोग बताइएगा आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।